कनाडा में पनाह लिए बैठे एक और भारतीय गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्खा का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। सुक्खा ए कैटेगरी का गैंगस्टर था। उसका नाम हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड मुजरिमों की लिस्ट में शामिल था, जिसे एनआईए ने हाल ही में जारी किया है। भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कनाडा में ढेर हो गया। पंजाब के गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा की कनाडा के विनिपेग शहर में कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सुक्खा पर नामालूम बदमाशों ने 15 गोलियां मारी और इस गैंगवार में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कनाडा में एक और खालिस्तानी पर स्ट्राइक के बाद सवाल यह है कि अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो क्या करेंगे। भारत में वांटेड अपराधी सुखदौल सिंह उर्फ सुक्खा के कत्ल ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तमाम दावों की पोल खोल दी। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत के खिलाफ बिना सबूतों के ही बेबुनियाद आरोप लगा दिए। लेकिन इन्हीं विवादों के बीच अचानक सुक्खा का कत्ल हुआ, जिसके बाद ये सवाल और गहरा गए हैं कि क्या कनाडा अपने ही बोए हुए बीजों की फसल काट रहा है, क्योंकि कनाडा ने इन तमाम संगठित अपराधियों और आतंकियों को अपने यहाँ पनाह दी और अब वो इन्हीं अपराधियों के गैंग वॉर का अखाड़ा बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल इस चीज को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ट्रूडो एक बार फिर सुक्खा के कत्ल के बाद बचाव के लिए आरोपों की आड़ लेंगे। पंजाब का गैंगस्टर सुक्खा कनाडा में रहकर खालिस्तानी आतंकियों की मदद करता था। कनाडा में खालिस्तान टाइगर फोर्स के दहशतगर्द हरदीप निज्जर के कत्ल के बाद ये दूसरी बड़ी वारदात है। सुक्खा पंजाब के मोगा में एक गांव दुनेका कला का रहने वाला था और बाबिहा गिरोह का गैंगस्टर था। जानकारी के मुताबिक सुक्खा 2017 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कनाडा भाग गया था। काफी समय से कनाडा में बाहर ने और मोस्टली इनकी परिवार में भी बाहर ने, और हमारा इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनकी मदर और सिस्टर वो भी इनके साथ ही कनाडा में है। और ये हमारा रिकॉर्ड के मुताबिक इनके खिलाफ करीब 15-16 केसेस रजिस्टर्ड हैं और ये काफ़ी आशदल्ला के क्लोज रहता है और इन्होंने एक्सटॉर्शन और अटेम्प्ट टू मर्डर केस में भी ये काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। कनाडा में बैठकर सुक्खा पंजाब में अपने गैंग को कंट्रोल कर रहा था। जानकारी के मुताबिक सुक्खा ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में फंडिंग भेजकर अपने गैंग को मजबूत किया था। उसका झुकाव खालिस्तान हिमायत ग्रुप्स की तरफ भी था। गैंगस्टर सुक्खा आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का राइट हैंड माना जाता था। अर्श डल्ला आतंकी निज्जर का बेहद करीबी था और ये कहा जाता है कि डल्ला और निज्जर मिलकर केटीएफ के आतंकी मॉड्यूल को हैंडल किया करते थे। गैंगस्टर सुक्खा का नाम उन 41 आतंकवादियों और गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल था, जिसे एनआईए के द्वारा जारी किया गया था। खालिस्तान हिमायत सुक्खा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और वसूली के मामलों में शामिल था। इसके साथ ही वो खालिस्तान आंदोलन से भी जुड़ा था। एक कैटेगरी का गैंगस्टर सुक्खा काफी दिनों तक पंजाब के फरीदकोट जेल में बंद था। जेल से रिहा होने के बाद सुक्खा कनाडा भाग गया। इतना ही नहीं, नंगल अंबिया की हत्याकांड में भी सुक्खा का नाम सामने आया था। इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबिया की हत्याकांड में हथियारों और शूटरों का इंतजाम करने का आरोप भी सुक्खा पर लगा था। जब सुक्खा कनाडा के लिए भागा, उस समय उसके ऊपर 4 हत्याओं समेत 11 आपराधिक मामले दर्ज थे। गैंगस्टर सुक्खा के कत्ल ऐसे वक्त में हुआ है जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के झूठे इल्जामों की वजह से भारत कनाडा के रिश्तों में तल्खी बढ़ी है। इन हालात में ट्रूडो के सामने कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना उनके लिए मुश्किल होगा। इस तरीके के जो आरोप हैं जाहिर है कि बेसलेस हैं, मोटिवेटेड हैं, एब्सर्ड हैं और ये क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए जस्टिन ट्रूडो ने इस तरीके का प्रत्यारोपण किया है। अपनी जो कनाडा के अंदर की जो उनकी विफलताएं हैं उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने इस तरीके के आरोप भारत पे मढ़ दिए हैं। गैंगस्टर सुक्खा के कत्ल के चंद घंटे बाद ही पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और उसके गुर्गों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। गोल्डी बराड़ का नाम भी एनआईए की उस मोस्ट वांटेड लिस्ट में है जो भारत से भागकर कनाडा में छिपा है। आज पंजाब के तरनतारन, मोगा और खन्ना समेत करीब 1000 जगहों पर पंजाब पुलिस की 5000 जवान और अधिकारियों ने कार्रवाई की। आज गोल्डी बराड़ जो हमारा एक नोन गैंगस्टर है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। पंजाब में लगभग 1000 से ज्यादा स्थानों पे रेड्स किए जा रहे हैं और जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सब इनको मॉनिटर कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कनाडा में खालिस्तानियों पर लगातार स्ट्राइक क्यों हो रही है।
दावा है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के अलग अलग ग्रुप गुरुद्वारों और उनकी जायदाद पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ते हैं। खुफिया एजेंसियों से जुड़े जराये के मुताबिक खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर ब्रिटिश कोलंबिया के सरी में मौजूद गुरुद्वारे समेत कनाडा में सिखों की सबसे बड़ी आबादी वाले ब्रैम्पटन इलाके में गुरुद्वारों पर अपने कब्जे की हिकमत अमली बना रहा था। इसी आपसी तनाजे के चलते उसका कत्ल हुआ। गैंगस्टर सुक्खा के कत्ल के पीछे भी ऐसी ही वजह मानी जा रही है। इस तरह की जो एलिमेंट्स हैं खालिस्तानी, इनके आपस में एक ग्रुप नहीं है। उसी अगर बड़े किसी कॉज के लिए ये इकट्ठे काम करते भी हैं, मगर इनके आपस में बहुत ग्रुप हैं और इनके आपस में बहुत दुश्मनी और पारस्परिक विरोध है। तो उसके अंदर इनके कत्ल चलते रहते हैं, जैसे आज आप बता रहे हैं। कनाडा लंबे अरसे से भारत विरोधियों को पनाह देता रहा है। ट्रूडो भी अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए खालिस्तानियों का साथ ले रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कनाडा अब खालिस्तानी दहशतगर्द और गैंगस्टर्स का गढ़ बन गया है। दिल्ली से मनीष शुक्ला और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।